नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चार दीवारी गिरने से एक महिला की मौत, 3 मासूम घायल। रास्ते के विवाद में युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत। 37 खाद की दुकानों पर हुई छापेमारी, की गई जांच पड़ताल। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त चेताया, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रुक जाएगा वेतन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी मकान की चारदीवारी अचानक ट्रेन शेड पर गिर गई, जिससे मलबे में दबकर 45 वर्षीय फूला देवी की मौत हो गई। हादसे में 3 मासूम गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मामला सुरौली थाना क्षेत्र के सिंगही मझगावा का बताया जा रहा है, जहां फूला देवी अपनी बेटी के घर गौरी बाजार क्षेत्र में चीनी मिल के समीप रह रही थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि रात में ट्रेन शेड के नीचे 3 बच्चों को लेकर सोए हुए थे, तभी यह हादसा हो गया, जिसमें 3 बच्चे चोटिल हो गए। आदित्य, वीर और एक 2.5 साल का और बच्चा है। पड़ोसी के मकान का चारदीवारी अचानक इनके शेड पर भरभरा कर गिर गया और इस हादसे में फूला देवी की मौत हो गई। घटना के बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने आए 4 अन्य लोगों को घायल किया। घटना के बाद गांव में तनाव है। बताया जा रहा है कि नौतन हथियागढ़ निवासी राजू शर्मा उम्र 30 वर्ष, पुत्र दशरथ शर्मा शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे गाँव में मौजूद थे। इसी दौरान बाइक से आए 3 लोगों ने उन्हें रोक लिया और रास्ते को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी हुई और हिंसक झड़प हो गया। आरोप है कि हमलावरों ने राजू शर्मा की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे इनकी मौत हो गई। वहीं राजू शर्मा को बचाने गए सुधीर कुमार शर्मा उम्र 37 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राम नरेश शर्मा पर भी चाकू और लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें वे जख्मी हैं। संजना शर्मा उम्र 18 वर्ष, ये भी जख्मी हैं, और सरोज शर्मा उम्र 18 वर्ष, ये भी जख्मी हैं। साथ ही तारा देवी उम्र 50 वर्ष, इनको भी मार पीट कर घायल किया गया। सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और मृत राजू शर्मा के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस कैंप कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। टीटी परीक्षा की ड्यूटी पर जा रहे हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस्ती में एक कार ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे उनका सिर फट गया, पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल गई। एक ही परिवार के 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मुंडेरवा थाने में तैनात 51 वर्षीय हेड कांस्टेबल जो परीक्षा ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी NH 27 पर हादसा हो गया। हादसे में उनकी मौत हो गई और उनके परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मृत कांस्टेबल का नाम राजेंद्र बताया जा रहा है, जो 2000 बैच के पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे और मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। खाद की कालाबाजारी, ओवर रेटिंग और जबरन टैगिंग रोकने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रमुख सचिव के निर्देश और जिलाधिकारी के आदेश पर गठित संयुक्त टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 37 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान जांच के लिए 16 उर्वरकों के नमूने लिए गए। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 2 उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को भी निलंबित किया गया, जबकि 6 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि सदर, सलेमपुर, भाटपारानी, रुद्रपुर, बरहज तहसीलों में कृषि एवं अन्य विभागों की संयुक्त टीमों ने एक साथ छापेमारी की।
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में नगरपालिका और नगर निकायों के विकास कार्यों तथा जन सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में भ्रमण कर जन समस्याओं का समाधान करने और विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित अधिकारी के वेतन को रोका जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी टेंडर नियमानुसार और पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराएं। उन्होंने प्रत्येक अधिशासी अधिकारी को 25-25 IGRS प्रकरणों का सत्यापन कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। शुक्रवार को यूपी-टीईटी की परीक्षा का दूसरा दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने तथा प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र साथ लाने की अपील की। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। पुलिस बल भी सभी केंद्रों पर पर्याप्त मौजूद रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा को संपन्न कराने का दावा जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने स्वच्छता, वृक्षारोपण, पशुपालन तथा अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों, पंचायत सचिवों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीएम ने चेताया कि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस ने 3 पुलिसकर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मामला देवरिया शहर के सिविल लाइंस रोड पर बताया जा रहा है, जहां रात को 2 बजे ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिसकर्मी एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस के चपेट में आकर जख्मी हो गए। हादसे में कोतवाली के कोबरा बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। सभी घायलों को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां एक पुलिसकर्मी की स्थिति गंभीर होने पर उसे रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कोबरा बाइक पर ड्यूटी कर रहे सुरेंद्र शर्मा और जितेंद्र यादव रोडवेज के पास शिव मंदिर पिकेट पर तैनात थे। इसी दौरान पीआरबी में तैनात महेंद्र यादव भी वहां पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझगांवा में एक कमरे से बियर की खाली बोतलें और कैन मिलने का वीडियो सामने आया। यह कमरा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के चेंबर के बगल का बताया जा रहा है। वीडियो में अस्पताल के एक कमरे में बड़ी संख्या में बियर की खाली कैन और बोतलें दिखाई दे रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के चेंबर से सटे इस कमरे में बियर पी गई और खाली बोतलें वहीं छोड़ दी गई। बताया जा रहा है कि यह वीडियो लगभग 3 दिन पुराना है। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी शाम के समय यहाँ बियर पीते हैं और खाली बोतलें उसी कमरे में छोड़ देते हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बनकटा थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 138 पेटी अंग्रेजी विदेशी शराब और रेफ्रिजरेटर को बरामद किया। जब्त शराब लगभग 9 लाख रुपए का बताया जा रहा है। इस मामले में वाहन स्वामी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चौधुर छापर गांव के प्रधानपति विवेक राय के घर के सामने एक पिकअप में अवैध शराब रखी हुई है। इसी पर पुलिस ने छापेमारी की और गाड़ी को जब्त किया। इस गाड़ी से 138 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली है। 100 पेटी ऑफिसर चॉइस है और 15 पेटी किंग फिशर स्ट्रॉन्ग बियर बताया जा रहा है। भटनी थाना क्षेत्र के झरना कुट्टी गांव में एक हादसे में 26 वर्षीय विवाहिता कहकशा खातून की मोटर पंप के करंट से मौत हो गई। उन्हें बचाने पहुंचे पति फिरोज अंसारी और बहन नेहा भी करंट के चपेट में आकर झुलस गए। यह घटना शुक्रवार की दोपहर में बताई जा रही है। कहकशा खातून घर में मोटर पंप चालू करने गई थीं। इसी दौरान करंट के चपेट में आ गई और जिससे इनकी मौत हो गई और इनको बचाने गए पति फिरोज अंसारी और बहन नेहा भी झुलस गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। घायलों का इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 4 दीवारी गिरने से एक महिला की मौत, 3 मासूम घायल। रास्ते के विवाद में युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत।
37 खाद की दुकानों पर हुई छापेमारी, की गई जांच पड़ताल। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त चेताया, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रुक जाएगा वेतन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।